हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में शॉर्टकट की का यूज़ किस प्रकार किया जाता है। जैसे इसमें पहली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए की हेल्प से हम कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस से हम कुछ इस प्रकार सेलेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल ए से सारा डेटा एक ही बार में ये सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी का यूज सेलेक्टेड डेटा को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने डेटा सेलेक्ट किया एंड यहाँ से कंट्रोल बी प्रेस किया तो कंप्लीट डेटा को ये बोल्ड कर देगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी का यूज डेटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने ये डेटा सेलेक्ट किया, अब ये हेडलाइन, ये जो लाइन आ रही है ये हमें कॉपी करके नीचे भी लिखनी है। तो इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करके लाइन को कंट्रोल सी प्रेस करेंगे एंड जहाँ भी हमें ये पेस्ट करनी है तो वहाँ पे जाके हम कंट्रोल वी का यूज करेंगे। कंट्रोल वी डेटा को पेस्ट करने का काम करता है। इसका यूज हम नॉर्मल फाइल में भी कर सकते हैं। जैसे ये पोस्टर आ रहा है, ये हमने कंट्रोल सी किया एंड यहाँ से अगेन कंट्रोल वी कर दिया तो इसी की एक कॉपी बन के यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे इंसर्ट में जाके हमने यहाँ से कोई शेप्स ड्रॉ की और इस शेप पे हमने कुछ फॉर्मेटिंग किया और ये शेप्स हमें डुप्लीकेट करनी है। तो इसके लिए हम कंट्रोल सी और वी का भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल सी एंड वी, या फिर हम डायरेक्ट कीबोर्ड से कंट्रोल डी का यूज करेंगे। तो कंट्रोल डी किसी भी शेप को डुप्लीकेट करने के काम आता है। अगर इसमें कोई शेप सेलेक्ट नहीं है तो कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा और उसकी हेल्प से हम इस डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल डी का यूज करेंगे, यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मीन्स इसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ये इसका साइज हो गया कि कितना साइज हमें रखना है। तो ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी ओपन करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल ई, अलाइन सेंटर डेटा। कंट्रोल ई का यूज हम किसी भी डेटा को सेंटर में लाने के लिए करते हैं। जैसे हमने लिखा इसमें एप्लीकेशन फॉर लीव, सेलेक्ट किया डेटा और इसमें कंट्रोल ई किया। तो कंट्रोल ई करने से ये सारा डेटा जो भी हमने सेलेक्ट किया है ये सेंटर में आ जाएगा कंट्रोल ई से। नेक्स्ट कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का यूज करते हैं हम डेटा में से कुछ भी वर्ड को फाइंड करने के लिए। जैसे इसमें हमें टू फाइंड करना है कि टू इस डेटा में कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे लिखा है। तो फाइंड पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे टू एंड नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इसी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। किसी भी कहीं भी कर्सर रख के कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ में, और यहाँ जो भी वर्ड में फाइंड करना है उसे फाइंड कर सकते हैं हम इसे। कंट्रोल एफ के बाद नेक्स्ट शॉर्टकट क्या आती है कंट्रोल जी। ये गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करता है जो कि एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने का काम करता है। जैसे टोटल हम यहाँ पे इसी डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो टोटल अब यहाँ पे देखो हमारे 14 पेज आ चुके हैं और मुझे डायरेक्ट यहाँ से पहले पेज पर जंप करना है। या तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, माउस की हेल्प से, या फिर हम कंट्रोल जी का यूज करेंगे। कंट्रोल जी, यहाँ पे पेज सेलेक्ट करेंगे और पेज नंबर डाल देंगे 1 एंड गो टू। तो हमारे कर्सर को ये डायरेक्ट पहले पेज पे ले आएगा कंट्रोल जी। यहाँ से हम लाइन पे भी जंप कर सकते हैं। जैसे मुझे 300 नंबर की लाइन पे जाना है तो लाइन सेलेक्ट करके 300 डालना है एंड गो टू। तो ये हमारे कर्सर को उसी जगह ले आएगा जो जो लाइन 300 नंबर से स्टार्ट हो रही होगी। कंट्रोल जी, यहाँ से पेज नंबर डाला हमने, पेज नंबर 2। तो हम यहाँ से दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे, 1 डाला एंड ओके। नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का यूज हम करते हैं डेटा को रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस मीन्स चेंज करने के लिए। अब जैसे हमारे पास ये डेटा है
इस डेटा में हमें दा के स्थान पे जहाँ पे th दा आ रहा है उसकी जगह कुछ और लिखना है कंप्लीट डेटा में, तब इस कंडीशन में हम कंट्रोल H का यूज कर सकते हैं। फाइंड व्हाट में लिखेंगे द एंड रिप्लेस विद में जो भी हमें इसकी जगह लिखना हो, जैसे इसके जगह हमें गाजियाबाद लिखना है एंड यहाँ से फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस कर सकते हैं। एंड रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये कंप्लीट डेटा में जहां भी दा लिखा होगा सभी में एक साथ कर देगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का यूज हम करते हैं इसमें इटैलिक करने के लिए, जो भी डेटा सेलेक्ट होगा उसे इटैलिक कर देंगे इस टाइप से। कंट्रोल आई के बाद नेक्स्ट कंट्रोल जे, ये डेटा को जस्टिफाई करने का काम करता है। जस्टिफाई हम यहाँ से करते हैं कि दोनों साइड से डेटा को इक्वल कर देगा, तो सेम शॉर्टकट की होती है, हम कंट्रोल जे का यूज भी कर सकते हैं इसमें। कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक, ये किसी भी फाइल पे लिंक लगाएगा जो कि हम इंसर्ट में जाके वर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ से लगाते हैं। अब सेम हम इसी का यूज करके कंट्रोल के से भी हाइपरलिंक को लगा सकते हैं। कंट्रोल के किया एंड ओके किया, तो ये जो भी हमने फाइल लगाई है ये उसी फाइल को ओपन कर देगा कंट्रोल के की हेल्प से। ये फाइल हमारी आ चुकी है। तो कंट्रोल के का काम होता है इंसर्ट हाइपरलिंक, किसी भी फाइल पे लिंक लगाना। नेक्स्ट कंट्रोल एल, इसका काम होता है डेटा को लेफ्ट में लाना। जैसे हमने डेटा सेंटर में लाया था, इस टाइप से हम इसे लेफ्ट में भी ला सकते हैं। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन टाइप किया, कंट्रोल ई किया तो सेंटर में आ जाएगी ये, कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट में पहुंच जाएगा और कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में पहुंच जाएगा। जितना डेटा सेलेक्ट होगा उसी पे वर्क होगा। ये हमने दो पैराग्राफ सेलेक्ट किए, कंट्रोल ई सेंटर में ले आएगा, कंट्रोल एल लेफ्ट में ले आएगा इसे। नेक्स्ट कंट्रोल एन, एन का काम होता है कंट्रोल एन का न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना। अब जैसे हमें इस फाइल में कोई नई फाइल बनानी हो तो कंट्रोल एन का यूज हम कर सकते हैं, ये नए पेज को ओपन कर देगा कंट्रोल एन। नेक्स्ट इज कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का काम होता है डेटा को राइट में इंडेंट करना। जैसे हम यहां से करते हैं इसे, इसी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम सेलेक्टेड डेटा को राइट में करता है, कंट्रोल एम इस टाइप से। और अगर हम कंट्रोल स्विफ्ट एम करेंगे तो वापिस ये इसे लेफ्ट में लाएगा। कंट्रोल एम ऑन राइट में लाता है एंड कंट्रोल स्विफ्ट एम लेफ्ट में लाता है इसे। कंट्रोल ओ का यूज हम करते हैं किसी भी पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए। अब जैसे इसमें कोई फाइल देख लेते हैं, जैसे इसमें एमएस वर्ड की कोई फाइल इसमें नहीं है, तो पहले हम कोई वर्ड की फाइल बना के सेव कर लेते हैं। वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, दोनों में सेम वर्क है इसका। ये हमने यहाँ पे फाइल बनाई और इस फाइल को सेव कर दिया। सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस, तो कंट्रोल एस की हेल्प से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ से डेस्कटॉप पे हमने ये फाइल रिज्यूम नाम से सेव कर दिया। अब चेक करते हैं इसे, तो ये फाइल आ गई यहाँ पे रिज्यूम नाम की फाइल। अब इसी फाइल को ओपन करने का काम करेगा कंट्रोल ओ, या फिर हम फाइल पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, या कंट्रोल ओ से भी हम पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर वो फाइल पड़ी है, ये रही, ये हो गई ऊपर। कंट्रोल पी, ये किसी भी फाइल का प्रिंट निकालने का काम यूज में आता है ये कंट्रोल पी। कंट्रोल आर, इसका हम यूज करते हैं डेटा को राइट में करने के लिए, अलाइन राइट, कंट्रोल आर। कंट्रोल एस अभी बताया था, ये फाइल को सेव करने के लिए काम आता है। किसी भी फाइल को सेव करना हो तो कंट्रोल एस का यूज हम कर सकते हैं। कंट्रोल यू डेटा को अंडरलाइन करेगा, यहाँ से हम किसी भी डेटा को अंडरलाइन कंट्रोल यू की हेल्प से कर सकते हैं। ये डेटा सेलेक्ट किया हमने एंड कंट्रोल यू। कंट्रोल वी, ये अगेन जो भी डेटा हम कॉपी या कट करते हैं उसे पेस्ट करने का काम करता है। कट करने के लिए हम किसी भी फाइल को या डेटा को
कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। कंट्रोल एक्स किया तो यहाँ से डेटा कट हो जाएगा और जहां भी हमें ये डेटा लिखना हो वहां पे जाके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी से। नेक्स्ट इज कंट्रोल डब्ल्यू, ये क्लोज करंट डॉक्यूमेंट, यानी जो भी हमारे यहाँ पे फाइल ओपन है, जैसे एमएस वर्ड ओपन है तो इसका ये जो पेज है इसे क्लोज कर देगा कंट्रोल डब्ल्यू, इस टाइप से। नेक्स्ट कंट्रोल एक्स, एक्स का यूज कट करने के लिए होता है, और कंट्रोल वाई ये जेड का अपोजिट काम करता है। जैसे हमने ये डेटा ले लिया और इस डेटा में कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं और इसे फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके इसके फॉर्मेटिंग अलग अलग वर्ड पे पेस्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल जेड एक स्टेप बैक जाने का काम करेगा। अब जैसे हम कंट्रोल जेड करेंगे तो जो भी हमने लास्ट टाइम पे फॉर्मेटिंग की होगी वो इसे रिमूव कर देगा कंट्रोल जेड, और कंट्रोल वाई उसी फॉर्मेटिंग को वापस लाने का काम करता है, इस टाइप से। अगर हमने कोई फाइल डिलीट कर दी यहाँ से, ये फाइल हमने डिलीट कर दी तो कंट्रोल जेड उसे वापस ले आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी कंट्रोल की ए से जेड तक की शॉर्टकट की।